अपनी शादी के दिन दूल्हे ने उस महिला को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह एक बदनाम अधिकारी की बेटी थी। क्रोधित होकर उसने दूल्हे की छाती से बड़ा लाल फूल तोड़कर जमीन पर फेंक दिया, लेकिन सरल स्वभाव वाले दूल्हे ने महिला के लिए बड़ा लाल फूल उठा लिया। इससे महिला को तुरंत एहसास हुआ कि सरल स्वभाव वाला दूल्हा ही वह व्यक्ति था जिसे वह अपना जीवन सौंप सकती थी। इसलिए अगले ही पल महिला ने सरल स्वभाव वाले दूल्हे पर बड़ा लाल फूल रख दिया। उसने अपने आसपास के सभी लोगों की उंगलियों और फुसफुसाहटों की परवाह नहीं की। दूल्हे के सामने उसने मूर्ख दूल्हे को प्रणाम किया। हालांकि महिला ने कभी नहीं सोचा था कि जिस मूर्ख से वह शादी कर रही थी वह वास्तव में युवराज था। युवराज मूर्ख बनने का नाटक करके महारानी के भतीजे का दूल्हा बनने को इसलिए तैयार हुआ क्योंकि उसे शक था कि महारानी का भतीजा भ्रष्टाचार के किसी मामले में शामिल है। इसलिए वह महारानी के भतीजे के घर में गुप्त रूप से जांच कर रहा था। इस समय महारानी का भतीजा उस महिला को एक मूर्ख से शादी करते देखकर विशेष रूप से क्रोधित हुआ। उसने महिला को सबक सिखाने के लिए अपना कोड़ा उठाया, लेकिन उसने युवराज से जरा भी हिचकिचाहट की उम्मीद नहीं की थी। युवती उस महिला के सामने खड़ा हो गया और उसके लिए महारानी के भतीजे से एक पूरा कोड़ा ले लिया। इससे महिला को और यकीन हो गया कि उसने सही व्यक्ति से शादी की है। इसलिए वह वापस गई और अपनी माँ को इसके बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने शादी के लिए बिल्कुल भी सहमत होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि एक मूर्ख अस्तबल का लड़का उसकी बेटी के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि महिला ने कहा कि यद्यपि वह एक अस्तबल के लड़के से शादी कर रही थी, वह सुंदर और प्रतिभाशाली था। उसकी माँ ने फिर भी जोर देकर कहा कि एक अस्तबल का लड़का बहुत सुंदर नहीं हो सकता। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जिस समय युवराज अंदर आए, अगले ही पल माँ दंग रह गई। लेकिन कौन जानता था कि अगले ही पल अपनी पहचान उजागर न करने के लिए राजकुमार तुरंत अपने जूते उतार फेंकेगा और नंगे पैर होगा। यह दर्शाता है कि वह जूते पहनना नहीं जानता था। ऐसा कहने के बाद वह मूर्ख की तरह पूरे कमरे में जूते ढूंढने लगा। महिला ने यह देखा, लेकिन राजकुमार से बिल्कुल भी घृणा महसूस नहीं की।